हम और आप तो यार मर्द हैं, मर्दों के मुकाबले में औरतों को अकल कम होती है। मर्दों के मुकाबले में इस शरीयत का कानून है कि औरतों को अकल कम होती है, लेकिन आज के मर्दों के हिसाब से पिछले जमाने की औरतों की अकल देखिए। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास दो औरतें मसला पूछने के लिए आती हैं। दो औरतें, दोनों सगी बहनें थी, मसला पूछने के लिए आती हैं। आज तो मर्दों को मसला पूछने की जरूरत इमाम साहब से भी नहीं पड़ती है कि नहीं? लोग खुद ही अंदाजा लगा लेते, चलो ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं? अगर नमाज में कोई गलती हो जाए उससे, तो वो बाद में नहीं पूछ सकता इमाम साहब से कि सजदा सहव करना होगा या नहीं होगा, या मुझे जो है कैसे नमाज अदा करनी है, नहीं, उसे शर्म महसूस होती है। दो सगी बहनें हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल की बारगाह में मसला पूछने के लिए आई। मसला पूछने का मामला ये होता है कि कोई औरत पहले अपने शोहर से कहे कि मुझे इस मसले की जरूरत है, या तो खुद बताओ या जाकर के पूछ करके आओ। अगर उसका शोहर उस मसले को हल ना करे, ना ही पूछ करके आए, अब औरत को इजाजत है कि वो किसी आलिम मर्द के पास पर्दे में रह करके मसला पूछने के लिए जा सकती है। तो हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल की बारगाह में जो औरतें मसला पूछने के लिए आती थी, पर्दा लगा हुआ था। पर्दे की ओर से आकर के दो लड़कियों ने अपने अपने सवाल रखे। सवाल कैसे थे कि वक्त का इमाम, हमारे मसलक के 4 इमाम गुजरे हैं, हजरत इमाम आजम, हजरत इमाम शाफई, हजरत इमाम मालिक, हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल, तो ये हमारे मसलक के इमाम। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल से जब इन दोनों बहनों ने अपने मसले पूछे, तो बजाय जवाब देने के हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल ज़ारो कतार रोने लगे, आंखों से आंसू, दाढ़ी तर हो गई। लड़कियां खामोश बैठी हैं, सोचने लगी कि न जाने हमने कैसा मसला पूछ लिया कि हजरत रोने लगे। थोड़ी देर के बाद में हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा कि तुम फिर से बताओ कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारा सवाल क्या है? मेरा बार बार सुनने को दिल चाहता है कि तुम ऐसा मसला मुझसे पूछने के लिए आई हो। क्या मसला था? उन दोनों बहनों ने आकर के कहा, हजरत हम जब रात में सूत काटती हैं अपने मकान की छत पर बैठ करके, तो हम अपना चिराग जलाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चिराग या तो बुझ जाता है या उसकी रोशनी कम हो जाती है, तो चांद की चांदनी हमारे चरखे पर पड़ती है। उसी चांदनी की मदद से हम चरखा काटती हैं, हम सूत काटती हैं, अपने चरखे को चलाती हैं। तो जब कल हम अपने सूत को बाजार में बेचें, क्या हमको ये बताना पड़ेगा कि ये चिराग वाली रोशनी का है और ये चांद वाली रोशनी का है? मसला देखिए, हराम और हलाल का फर्क देखिए। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल इसलिए ज़ारो कतार रोए। सोचने वाली बात है, हमारी जिंदगी का दस्तूर भी होना चाहिए। माल जमा करना कोई बुरी बात नहीं है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा मालदार थे। माल जमा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हराम तरीके से कमाया जाए तो आदमी अपने मुकद्दर से ज्यादा नहीं कमा सकता, और अगर हलाल तरीके से कमाए तो अपने मुकद्दर से कम भी नहीं कमा सकता। मसला पूछा कि हजरत जब हम इसको बाजार में बेचें तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये चांद वाली रोशनी का है और ये चिराग वाली रोशनी का है। दूसरा मसला आगे उन्होंने रखा, दूसरा सवाल रखा, हजरत हमारा दूसरा सवाल ये है, जब अपने मकान की छत पर सूत काटती हैं तो जब कभी कभी हमारा चिराग गुल हो जाता है तो पड़ोसियों के चिराग की रोशनी जो हमारे चरखे पर आकर के पड़ती है, हम उसकी मदद से सूत काटती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे लिए चोरी मानी जाए कि हम उनकी रोशनी से सूत काट रही हैं। हजरत कभी कभी ऐसा होता है कि बादशाह वक्त की सवारी जब इधर से गुजरती है, उसकी शमा, उसकी रोशनी बड़ी तेज होती है। जब वो हमारी छत के करीब से गुजरती है तो हमारे चरखे पर रोशनी ज्यादा पड़ती है, तो हम ये सोचती हैं कि इसमें चरखा जल्दी चलाया जाए या इसमें सूत अच्छे से काट लिया जाए। तो हजरत ये बात हमारे लिए चोरी तो नहीं मानी जाएगी। बाजार में सूत बेचते हुए क्या हमें इस बात को भी जाहिर करना पड़ेगा कि ये ज्यादा रोशनी वाला है और ये कम रोशनी वाला
वाला है। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल सवाल सुनते जा रहे हैं, ज़ारो कतार रोते जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहां से आई हो, तुम कहां से आई हो? हम हजरत बिशर हाफी की बहन हैं। दोनों लड़कियों ने जवाब दिया कि हम हजरत बिशर हाफी की बहन हैं। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा, वाकई ऐसी तरबियत किसी आम घर की नहीं हो सकती, ऐसी तरबियत तो किसी अल्लाह वाले के घर की हो सकती है। तो जब बच्चा इस दुनिया में आता है, उसका दिल साफो शफाफ आईना होता है, उसके दिल पर कोई दाग नहीं होता। उसके दिल को मजरूह करने वाले, उसके दिल को दागदार करने वाले उसके माँ बाप होते हैं। उस बच्चे को जिस रास्ते पर डाला जाएगा, बच्चा बड़े होने के बाद में उसी रविश को इख्तियार करेगा। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा, ए बच्चियों, ये बात तो तुम्हारे लिए जायज है, ये बात तो जायज है, लेकिन तुम्हारे लिए जायज नहीं है। जायज है, तुम्हारे लिए जायज नहीं है। पूछा, हजरत क्यों? इसलिए कि तुम इतनी बड़ी मुत्तकी हो, इतनी बड़ी परहेजगार हो, जब तुम इतनी बारीकी के साथ हराम और हलाल में फर्क महसूस कर रही हो, तो बाजार में अपना सूत बेचो तो बता करके बेचो कि ये वाला ज्यादा रोशनी वाला है, ये कम रोशनी वाला है, ये चांद की रोशनी वाला है, ये चिराग की रोशनी वाला है। तकवा देखिए, परहेजगारी देखिए। आज भी औरतों का जायजा ले लो, सही माना में 99% औरतों को नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम होता है। 99% औरतें कि जब कायदे में बैठती है, अपने पैर को खड़ा करती हैं, सही माना में उनको ये नहीं मालूम है कि हमें अपनी नियत कहाँ बांधनी है। हमें रुकू मर्दों की तरह करना है या औरतों के रुकू करने का तरीका अलग होता है। हमें अत्तहियात में मर्दों की तरह बैठना है या औरतों के बैठने का तरीका शरीयत ने अलग बताया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात मोहतरम, इंसान की जिंदगी का दस्तूर ये होना चाहिए। वो दो लड़की है, मसला पूछने के लिए आई है। हजरात, आजकल तो हमारे घरों में औरतों को जो उनके जरूरियात के मसाइल होते हैं, पाकी और नापाकी के मसाइल होते हैं, हर महीने आने वाली जरूरत के जो नापाकी के मसाइल होते हैं, औरतों को वो तक मालूम नहीं होते हैं। हमारी बच्चियों को वो तक मालूम नहीं होते हैं। हजरत बिशर हाफी की बहनों को देखिए, मसला पूछने के लिए आई है तो कितना बारीक मसला पूछने के लिए आई है। ये हर घर की तरबियत अपने बच्चों के लिए ऐसी होनी चाहिए, हर घर के लिए तरबियत बच्चों के लिए ऐसी होना चाहिए। आज हम जैसी तरबियत अपने बच्चों को देंगे, वो बड़े होने के बाद में उसी रविश को इख्तियार करेंगे।